नमस्कार। आज इस वीडियो में हम वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। वेल्डिंग के बारे में देखने से पहले ये बताना चाहेंगे कि हमने ये एएलपी के लिए फिट और ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस सीरीज शुरू किए थे, जिसमें हम ये सारी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है, हम देखेंगे आज वेल्डिंग के बारे में। हमने इसमें ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, लेथ मशीन, मेटल चैप्टर, हीट ट्रीटमेंट चैप्टर, लिमिट फिट टॉलरेंस, स्लिप गॉज, साइन बार, सोल्डरिंग, रिबेटिंग, लैपिंग, हॉर्निंग, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू थ्रेड एलिमेंट, ऑल टाइप ऑफ गेजेस, काउंटर सिंगिंग, काउंटर बोरिंग, रिमिंग, ऑल टाइप ऑफ भाइस, मार्किंग टूल, ये सारी मार्किंग टूल और ये सारी कटिंग टूल हमने देख चुके हैं। आज इस जो एलपी के लिए फिट और ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट सीरीज चल रहा था, आज उसका लास्ट वीडियो है, जिसमें हम आज वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। हम वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। वेल्डिंग में सारी टॉपिक को देखेंगे, चाहे आर्क वेल्डिंग हो, गैस वेल्डिंग हो, गैस कटिंग हो, सारी वेल्डिंग का सारी टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप ये थ्योरी चैप्टर देखना चाहते हो और हमारा चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज देखेंगे वेल्डिंग में हम क्या क्या आज देखेंगे। देखिए वेल्डिंग में हम ये सारी पॉइंट को कवर करेंगे। गैस वेल्डिंग देखेंगे, गैस कटिंग देखेंगे, आर्क वेल्डिंग देखेंगे, फ्लेम देखेंगे, कितना टाइप का फ्लेम यूज होता है गैस वेल्डिंग में। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, जिसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आर्क लेंथ के बारे में, आर्क लेंथ क्या होता है, शॉर्ट आर्क लेंथ क्या होता है और लॉन्ग आर्क लेंथ क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी में जो होता है स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वेल्डिंग पोजीशन, जैसे वेल्डिंग पोजीशन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लास्ट में वेल्डिंग जॉइंट के बारे में। वेल्डिंग जॉइंट में जैसे देखेंगे हम बॉट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग क्या है? पहले हम देखेंगे वेल्डिंग के बारे में और देखेंगे वेल्डिंग क्या है। देखिए वेल्डिंग एक जॉइनिंग प्रोसेस है, जिस जॉइनिंग प्रोसेस में हम दो मटेरियल को जॉइंट करते हैं। और ये जो जॉइंट होता है, ये जो वेल्डिंग जॉइंट होता है, ये परमानेंट वेल्डिंग जॉइंट होता है। ये परमानेंट वेल्डिंग जॉइनिंग प्रोसेस है। परमानेंट वेल्डिंग जॉइनिंग प्रोसेस क्यों है? हमें पता है, हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो जॉइनिंग प्रोसेस है या जॉइंट है, वो दो टाइप का होता है। आइदर ये टेम्पररी होगा और ये परमानेंट होगा। तो टेम्पररी जॉइंट किसको बोलते हैं? अगर जिस जॉइंट को हम फिर डिअसेंबल करके, डिसअसेंबल करके फिर असेंबल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेम्पररी जॉइंट। लेकिन परमानेंट जॉइंट वो जॉइंट है जिसको एक बार जॉइंट होने के बाद अगर हम उसको डिसअसेंबल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका जो बेस मेटल है वो डैमेज हो जाएगा। तो वेल्डिंग इज क्या है? वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट है। तो वेल्डिंग हमारा क्या हुआ? एक परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस, परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस। वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के माध्यम से हम दो मटेरियल को जॉइंट करते हैं। और ये जो वेल्डिंग जॉइंट है या वेल्डिंग प्रोसेस है, जॉइनिंग प्रोसेस, ये वेल्डिंग दो टाइप का है। ये जो वेल्डिंग है, अगर वेल्डिंग को हम देखेंगे, ये दो टाइप का है। जो वेल्डिंग है ये टू टाइप का है। ये जो वेल्डिंग देखेंगे हम, ये दो टाइप का है। पहला जो टाइप है उसको क्या बोलते हैं? जो वेल्डिंग है, वो जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। उसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग। और जो दूसरा टाइप वेल्डिंग प्रोसेस है, उसको बोलते हैं नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। उसको बोलते हैं नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है।
तो हम देखें कि वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट है, और देखें कि वेल्डिंग जो दो टाइप का होता है, पहला टाइप उसको फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं और दूसरा टाइप को बोलते हैं नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो हम अभी देखेंगे फ्यूजन वेल्डिंग क्या है। देखिए, फ्यूजन वेल्डिंग उसको बोलते हैं जिसमें फ्यूज होता है। फ्यूज मतलब मेल्ट। हमने बोल सकते हैं फ्यूज या मेल्ट। हमने फ्यूजन वेल्डिंग में क्या मेल्ट करते हैं, हमने फ्यूजन वेल्डिंग में हमने क्या मेल्ट करेंगे ना, बेस मेटल को मेल्ट करेंगे, बेस मेटल को मेल्ट करेंगे, बेस मेटल को मेल्ट करेंगे, प्लस आप फिलर रॉड को मेल्ट करेंगे, फिलर रॉड को मेल्ट करेंगे। देखिए, बेस मेटल क्या है, अभी जो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आगे समझ जाएंगे बेस मेटल किसको बोलते हैं, फिलर रॉड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो फ्यूजन वेल्डिंग है इसमें क्या फ्यूज होता है, बेस मेटल फ्यूज होता है या फिलर रॉड फ्यूज होता है, ये दोनों फ्यूज होता है। और फ्यूज को हम मेल्ट में लिख दिए, फ्यूज का मतलब मेल्ट होता है, मतलब एक मेटल को फ्यूज करेंगे मतलब एक मेटल को हम मेल्ट करेंगे। तो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में कौन सा चीज मेल्ट होता है या फ्यूज होता है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में हमारा सिर्फ ओनली हमारा इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है, ओनली हमारा फिलर मटेरियल मेल्ट होता है। ठीक है, तो मेल्ट के नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में क्या मेल्ट होगा, फिलर मटेरियल मेल्ट होगा, फिलर रॉड मेल्ट होगा। ठीक है, अगर हम ये जो फ्यूजन वेल्डिंग है उसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो फिर एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा वेल्डिंग आता है ना, फ्यूजन वेल्डिंग में एग्जाम्पल में गैस वेल्डिंग आएगा, गैस वेल्डिंग आएगा, उसके बाद आएगा आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग आएगा। इसमें फ्यूजन वेल्डिंग में पहला आएगा गैस वेल्डिंग, उसके बाद आएगा आर्क वेल्डिंग। उसी तरह अगर नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का हम एग्जाम्पल लेंगे तो फिर उसमें आएगा कि एक आएगा सोल्डरिंग आएगा, सोल्डरिंग आएगा जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो सेकंड में आएगा एग्जाम्पल नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का, वो ब्रेजिंग आएगा, ब्रेजिंग आएगा। ठीक है, देखिए वेल्डिंग कैसे होता है अभी देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, बेस मेटल क्या है फिलर रॉड क्या है देखेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, ठीक है, और ये एक मटेरियल है। अगर जिस दो मटेरियल को, ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है, जिस दो मटेरियल को हम ज्वाइंट करेंगे उस दो मटेरियल को बोलते हैं बेस मेटल, उसको बोलते हैं बेस मेटल। तो ये क्या हुआ ना, ये बेस मेटल हुआ और ये बेस मेटल होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे बेस मेटल या पेरेंट मेटल भी बोल सकते हैं, बेस मेटल। ठीक है, और ये इसको जॉइंट करने के लिए हमें एक फिलर रॉड का यूज किया, हम एक फिलर रॉड यूज करते हैं जिसको फिलर मटेरियल भी बोलते हैं। तो फिलर रॉड क्या है, ये एक ऐसा रॉड है, देखिए ये एक फिलर रॉड है। फिलर रॉड को क्या करते हैं, फिलर रॉड को मेल्ट किया जाता है, उसको टेम्परेचर दे के हम क्या करते हैं ना, फिलर रॉड को ऐसे मेल्ट करके ये गैप में देंगे, जिसके मदद से हम क्या करेंगे ना, ये जो दो प्लेट है जिसको ज्वाइनिंग करेंगे। हम बोले जो फिलर रॉड होता है आगे देखेंगे ये दो टाइप का होता है, एक कंज्यूमेबल होता है एक नॉन कंज्यूमेबल होता है। कंज्यूमेबल क्या है, वो फिलर रॉड जिसको यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और वो इलेक्ट्रोड रॉड जो कि यूज होने के बाद खत्म नहीं होता है, उसी तरह उसे ही रहेगा, उसको बोलेंगे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रॉड या फिलर रॉड बोलेंगे। तो फिलर रॉड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक कंज्यूमेबल होता है और एक तो नॉन कंज्यूमेबल होता है। बेस मेटल क्या है, जो दो मटेरियल को हम ज्वाइंट करेंगे उसको बेस मेटल बोलते हैं। और वो ज्वाइनिंग के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम एक्स्ट्रा रॉड के यूज करते हैं
ये हो सकता है मेल्ट भी हो सकता है, और ये हो सकता है हीट देने के लिए भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम फिलर रॉड। ठीक है, फिलर रॉड किसको बोलते हैं पता? फिलर रॉड, फिलर रॉड वो रॉड है जो कि जॉइनिंग करने के वक्त वो खुद मेल्ट होके वो जॉइनिंग जॉइनिंग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये दो बेस मेटल को जॉइनिंग करने के लिए फिलर रॉड क्या करता है, या फिलर मेटेरियल क्या करता है, खुद मेल्ट होके यहाँ बॉन्डिंग बनाता है दो मटेरियल के बीच में। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम फिलर रॉड। देखिए, ये फ्यूजन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग हो, आर्क वेल्डिंग हो, क्या होता है ना, ये फिलर रॉड को, फिलर रॉड भी मेल्ट होता है और ये वाक्स वाक्स और वार्क जो वर्कपीस है वो भी मेल्ट होता है। मेल्ट होके वो मेल्ट होके मिलता है, मिलने के बाद जब सल मतलब वो सो मतलब ठंडा होता है तो फिर ये एक बॉन्ड बना देता है जो कि स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ये फ्यूजन वेल्डिंग होता है। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, मेटल बेस मेटल मेल्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा ना, ये फिलर रॉड मेल्ट होके बेस मेटल ऊपर आके ड्रॉप होगा, जिसके वजह से क्या करेगा ना, फिलर रॉड क्या करेगा ना, बेस मेटल को ऐसे बॉन्डिंग बना के रखेगा। और ये जो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है ये उतना स्ट्रांग नहीं है। ये जो फ्यूजन वेल्डिंग है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इसीलिए कि ये बेस मेटल भी मेल्ट होता है और फिलर रॉड भी मेल्ट होता है, जो कि एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन ये नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, ये बेस मेटल मेल्ट नहीं होगा, सिर्फ फिलर रॉड मेल्ट होगा और इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये जो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है जिसका एग्जाम्पल है ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। सोल्डरिंग वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो यूज किया जाता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर यूज किया जाता है, लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस। जो सोल्डरिंग में टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री से कम हो 450 डिग्री से कम होता है, और जो ब्रेजिंग जो टेम्परेचर यूज किया जाता है 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा यूज किया जाता है। 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा यूज किया जाता है ब्रेजिंग के लिए। ठीक है, हमने फ्यूजन वेल्डिंग नॉन फ्यूजन वेल्डिंग पे डिफरेंस पता कर लिया, और अभी हम देखेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में। पहले हम देखेंगे गैस वेल्डिंग क्या है, गैस वेल्डिंग किस तरह का होता है, कैसे गैस वेल्डिंग होता है, और गैस वेल्डिंग में क्या क्या जरूरत होता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे गैस वेल्डिंग कैसे होता है। तो हम देखेंगे अभी गैस वेल्डिंग के बारे में। देखिए, गैस वेल्डिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये गैस के मदद से ही वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। मतलब ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये गैस के मदद से ही होता है, इसीलिए इसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, गैस के मदद से ये वेल्डिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं। और ये जो गैस वेल्डिंग, ये जो गैस है, ये दो तरह का गैस इसमें यूज होता है। गैस वेल्डिंग में दो तरह का गैस यूज होता है, दो गैस यूज किया जाता है। ठीक है, पहले जो गैस है उसको क्या बोलते हैं ना, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है। और जो दूसरा गैस है वो यूज होता है एसिटिलीन, वो यूज होता है एसिटिलीन। ठीक है, जो गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग में दो तरह का गैस यूज होता है। गैस वेल्डिंग में दो तरह का गैस यूज होता है, एक तो ऑक्सीजन होता है और एक तो एसिटिलीन होता है। ठीक है, और दूसरा जगह हम एसिटिलीन को अगर रिप्लेस करेंगे तो फिर एसिटिलीन की जगह हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं, और उसके जगह हम एलपीजी को भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम एलपीजी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलपीजी और ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं, एलपीजी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को, मतलब ये दो गैस को मिला के क्या बनते हैं ना, हम गैस वेल्डिंग करते हैं। गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, हम ये दो गैस को मिला के एक ठो फ्लेम बनाते हैं, और जिस फ्लेम की मदद से गैस वेल्डिंग होता है। और ये दोनों गैस को मिला के जो फ्लेम बनता है, अगर ऑक्सीजन एसिटिलीन को मिलाएंगे तो ये जो फ्लेम बनेगा जिसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 300 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनेगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर फ्लेम बनाएंगे तो फिर इसका जो फ्लेम टेम्परेचर होगा वो 2500 डिग्री 2500 डिग्री सेल्सियस होगा।
और एलपीजी के ऑक्सीजन को अगर मिला के अगर फ्लेम बनाएंगे तो फिर जिसका टेम्परेचर होगा नियरली अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब ये फ्लेम को, ये जो ऑक्सीजन अगर एसिटिलीन को अगर मिला के हम फ्लेम बनाएंगे, फ्लेम का टेम्परेचर कितना रहेगा, 3300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये जो तीनों गैस है, ये तीनों गैस में वेरिएशन टेम्परेचर का है कि हम एलपीजी यूज करेंगे तो फिर 2000 हम टेम्परेचर हमको मिलेगा, 2000 डिग्री सेल्सियस। अगर हाइड्रोजन यूज करेंगे तो 2500 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अगर एसिटिलीन यूज करेंगे तो 3300 डिग्री सेल्सियस हमको मिलेगा। हमने मैक्सिमम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को ही यूज करते हैं, हमने मैक्सिमम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को ही यूज करते हैं। इसीलिए नॉर्मली गैस वेल्डिंग को ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग भी बोला जाता है। नॉर्मली क्या बोलते हैं ना, जो गैस वेल्डिंग है हमारा, गैस वेल्डिंग है, नॉर्मली जो गैस वेल्डिंग है उसको हम ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। ऑक्सीजन शॉर्ट में लिख दिया, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं, गैस वेल्डिंग। ठीक है, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम जो गैस यूज करते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस क्यों यूज करते हैं कि हमें टेम्परेचर इसमें मैक्सिमम मिलता है, और जब मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा हमें वेल्डिंग करने के लिए इजी होगा, क्योंकि इजीली मटेरियल अगर बहुत थिक मटेरियल रहेगा तो इजीली हमें पेनेट्रेशन मिलेगा, इजीली वो मेल्ट हो पाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे क्या क्या यूज होता है गैस होल्डिंग में। गैस होल्डिंग में क्या क्या यूज होता है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 2 सिलेंडर यूज होता है, क्योंकि 2 गैस यूज होता है। ठीक है, एक ये वाला सिलेंडर है, हम ड्राइंग बनाते हैं, ये हो सकता है कि अच्छा, ये गलत भी हो, खराब भी हो सकता है। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर ऐसे वाल्व रहता है, ठीक है, जिसके ऊपर रेगुलेटर फिक्स होता है। ये एक सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ऐसे इसमें यहाँ एक रेगुलेटर होता है, और लेफ्ट साइड में भी एक रेगुलेटर होता है। ये एक रेगुलेटर, ये जो एक रेगुलेटर है इसमें भी पॉइंट ये भी होता है, मीटर होता है, इसमें भी मीटर होता है। एक रेगुलेटर शो करता है कि इसमें कितना प्रेशर, कितना गैस है, गैस कितना प्रेशर है, गैस टैंकी में कितना गैस है, एक रेगुलेटर शो करता है। और दूसरा रेगुलेटर शो करता है आप कितना प्रेशर पे आप होल्डिंग करते हैं, एक स्टोरेज बताते हैं और एक वर्किंग प्रेशर बताते हैं। ठीक है, और इसका बीच में एक रेगुलेटर होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, और ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, इसीलिए हम ये सिलेंडर को ब्लैक में ड्रॉ किए। ठीक है, ये जो सिलेंडर है ये ब्लैक सिलेंडर है, ये ब्लैक में बना होता है, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये क्या सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ठीक है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका कलर ब्लैक होता है। इसके ऊपर क्या लगा जाता है, ये रेगुलेटर है दोनों साइड, इसमें वाल्व, इसमें रेगुलेटर लगा होता है, दोनों साइड गेज है, मीटर गेज। इसमें ऐसे पाइप होता है, होस पाइप होता है, जो होस पाइप भी ब्लैक होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्लैक है, ऑक्सीजन होस पाइप भी ब्लैक है। और इसमें जो रेगुलेटर है, याद रखिए, ये जो रेगुलेटर है इसमें जो थ्रेड होता है ये क्लॉकवाइज थ्रेड होता है। ये ऐसे कर देते हैं, इसमें क्लॉकवाइज थ्रेड होता है। ठीक है, और एक सिलेंडर होता है जिसको बोलते हैं एसिटिलीन सिलेंडर, और एक सिलेंडर होता है, यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखिए ये और एक सिलेंडर है, ठीक है, ये और एक सिलेंडर है जिसके ऊपर क्या लगता है, जिसके ऊपर उसी तरह एक 2 गेज होंगे, राइट साइड एक गेज होंगे और लेफ्ट साइड एक गेज होंगे। एक वर्क टैंकी का प्रेशर शो करेगा कितना स्टोरेज है, और दूसरा शो करेगा वर्किंग प्रेशर, कितना वर्क प्रेशर कितना यूज होता है। ठीक है, और बीच में क्या होगा ना, बीच में एक रेगुलेटर होगा जो कि यहाँ गैस को कंट्रोल करेगा।
ठीक है। तो ये टैंकी का कलर कि क्या होता है, रेड या मैरून होता है। ये जो टैंकी का कलर रेड होता है या मैरून होता है, रेड या मैरून, रेड या मैरून, MARRUN, मैरून। ठीक है। तो ये जो रेड एसिटिलीन जो गैस होता है, ये जो एसिटिलीन गैस होता है, ठीक है, इसका जो ये क्वेश्चन में बहुत एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, और रेल में तो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है कि जो एसिटिलीन सिलेंडर है इसका जो कलर है वो रेड होगा नहीं तो मैरून होगा। इसका जो पाइप है, पाइप भी उसी तरह रेड होगा नहीं तो मैरून होगा। ठीक है। तो कलर से आप पता कर पाएंगे कि ये कौन सा ऑक्सीजन और कौन सा एसिटिलीन है। देखिए कलर इसीलिए दिया जाता है कोई भी चीज में, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही कलर यूज किया जाता है। देखिए ये जो दो पाइप है जो टंकी से आता है, वो जिस चीज में कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं होल्डिंग ब्लो पाइप या होल्डिंग टॉर्च बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होता है देखिए, ठीक है, और ये ऐसा एक साइड है। देखिए ये एक साइड है होल्डिंग टॉर्च का, हमने और एक आगे बना देते हैं। ये होल्डिंग टॉर्च है। ठीक है, खराब होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्या होता है देखिए, इसको वेल्डिंग टॉर्च बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्लो पाइप, इसको ब्लो पाइप, ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेल्डिंग, वेल्डिंग टॉर्च बोला जाता है। ठीक है, इसमें शॉर्ट लिख दिया वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है। तो ये जो डिवाइस है, ये जो चीज है, इसको बोलते हैं ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च बोलते हैं इसको। ठीक है। इसका काम क्या है ना, इसमें दो दो पाइप का दो सिलेंडर कनेक्ट होता है होस पाइप से। ये क्या है, ये पाइप, ये सिलेंडर है, ये होस पाइप है, ये ऑक्सीजन होस पाइप है, और ये एसिटिलीन होस पाइप है। ये क्या होता है ना, इसमें ट्रॉच में या ब्लो पाइप में कनेक्ट होता है। देखिए ये ऑक्सीजन पाइप आके ये ब्लो पाइप में कनेक्ट होगा, और ये जो एसिटिलीन पाइप है, ये दूसरा जो स्पेस है ये इसमें आके फिक्स होगा। ठीक है। और एक चीज है कि ये जो ब्लो पाइप है ऑक्सीजन में जो कनेक्ट होता है, उसके बाद एक उसमें कंट्रोल वाल्व होता है। उसमें क्या होता है, एक कंट्रोल वाल्व होता है। इसमें भी जो मेरून जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन पाइप जहां कनेक्ट होता है उसका आगे और एक ठो कंट्रोल वाल्व होता है। ठीक है। मतलब यहाँ से अगर ऑक्सीजन देंगे तो फिर यहाँ रेगुलेट कर कंट्रोल कर पाएंगे उसको, ये आगे जाएगा तो ब्लो पाइप में कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ भी मैरून कलर में जो बनाया हुई है एसिटिलीन सिलेंडर है, एसिटिलीन से गैस जाएगा तो ये रेगुलेटर से कंट्रोल कर पाएंगे, आगे जाएगा तो ये ब्लो पाइप का रेगुलर जो कंट्रोल वाल्व है उसमें कंट्रोल कर पाएंगे। क्या होगा देखिए, अभी ये ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आया इस पाइप्स के माध्यम से आके, इस पाइप में माध्यम से ये ट्रॉच में एंट्री किया। ट्रॉच में एंट्री करने के बाद ये क्या होगा ना, ये चैम्बर को आया ऑक्सीजन। एसिटिलीन भी क्या करेगा ना, ये पाइप मदद से, ये पाइप मदद से ये पाइप देते हुए आएगा ये चैम्बर को। ठीक है। तो ऑक्सीजन भी ये चैम्बर को आएगा, एसिटिलीन भी ये चैम्बर को आएगा, और ये चैम्बर को बोलते हैं हमें मिक्सिंग चैम्बर। इसको क्या बोलेंगे हम, मिक्सिंग चैम्बर बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम
मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर इसीलिए बोलेंगे कि यहाँ दो गैस का मिक्स बनता है, ये चैम्बर में दो गैस का मिक्स बनता है, मिक्सचर बनता है, इसीलिए इसको मिक्सिंग चैम्बर बोलते हैं। तो फिर हमें ब्लैक में ऑक्सीजन था जो कि होस पाइप दे के ट्रॉच वेल्डिंग ब्लो पाइप को आया, ये मैरून कलर का था एसिटिलीन जो कि ब्लो पाइप दे के वेल्डिंग ट्रॉच को आया। अभी क्या होगा, मिक्सिंग चैम्बर में दो गैस मिल गया, मिलने के बाद क्या होगा ना, यह है गैस, ये इसको बोलते हैं ट्रॉच वेल्डिंग टिप। ये टिप में क्या होगा, गैस निकलेगा बाहर, और गैस जब निकलेगा ये कुछ फॉर्म करेगा, शेप करेगा, कुछ फॉर्म करेगा, फ्लेम बनेगा। देखिए फ्लेम कुछ इस तरह बनेगा, फ्लेम क्या होगा ना, कुछ इस तरह बनेगा। देखिए फ्लेम कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, दो गैस जब मिक्सिंग चैम्बर में एंटर हुआ, मिल गया, उसके बाद वेल्डिंग टॉर्च के टिप में जब आया, और उसके बाद जब हम इग्निशन देंगे फायर, इसमें हम अगर आग लगाएंगे तो फिर ये कुछ क्या होगा ना, ये फ्लेम फॉर्मेशन होगा। अब ये फ्लेम फॉर्मेशन हो गया, तो फ्लेम के मदद से हम, ये फ्लेम के मदद से हम क्या करेंगे ना, मेल्ट करेंगे, चाहे वेल्डिंग बेस मेटल को चाहे वेल्डिंग रॉड को मेल्ट करेंगे। और ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम तीन टाइप का होता है, ये जो फ्लेम बनता है ये फ्लेम तीन टाइप का बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे फ्लेम के बारे में, अभी देखेंगे फ्लेम कितना टाइप का है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम फ्लेम के बारे में। तो हम देखेंगे फ्लेम के बारे में, पहले देखेंगे हम किस फ्लेम के बारे में देखेंगे। देखिए जो फ्लेम बनता है ये दो गैस का रेशियो में बनता है, चाहे ये ऑक्सीजन हो और एसिटिलीन हो, जिसको शॉर्ट में एसीटी लिख दिए, ठीक है। ये दो गैस का रेशियो में ये क्या बनता है, ये फ्लेम बनता है, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को इक्वल क्वांटिटी में आप मिलाएंगे तो फिर ये जो फ्लेम बनेगा, ये जो फ्लेम बनेगा आपका कौन सा फ्लेम बनेगा, ये आपका बनेगा न्यूट्रल फ्लेम, ये आपका बनेगा न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम बनेगा, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन और एसिटिलीन को बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो फिर आपका जो फ्लेम बनेगा वो न्यूट्रल फ्लेम बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का मात्रा एसिटिलीन मात्रा से ज्यादा रखेंगे, अगर ऑक्सीजन का मात्रा एसिटिलीन मात्रा से ज्यादा रखेंगे तो फिर ये जो फ्लेम बनेगा वो कौन सा फ्लेम बनेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा। नाम से ही पता चलता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है। तो जो ऑक्सीजन का रेशियो जब ज्यादा होगा और जो फ्लेम बनेगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। अगर एसिटिलीन का मात्रा ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन से, वो जो फ्लेम बनेगा उसको बोलेंगे हम कार्बोराइजिंग फ्लेम, उसको बोलेंगे हम कार्बोराइजिंग 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 फ्लेम, ठीक है। तो न्यूट्रल फ्लेम क्या है, जब दोनों का मात्रा सेम रहेगा, अगर ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होगा तो फिर ऑक्सीडाइजिंग, तो अगर एसिटिलीन का मात्रा ज्यादा होगा तो फिर कार्बोराइजिंग, ठीक है। देखिए न्यूट्रल फ्लेम जो बनता है इसमें जो टेम्परेचर रहेगा 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, 3300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और ऑक्सीडाइजिंग में फ्लेम रहेगा कितना, 2500 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 2500 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और कार्बोराइजिंग में फ्लेम रहेगा 1800 डिग्री सेल्सियस, दिखाई दे रहा है ना, हाँ 2800 डिग्री सेल्सियस। ये जो फ्लेम होता है ये फ्लेम कैसे बनता है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन का रेगुलेटर है और यहाँ एसिटिलीन का रेगुलेटर है, जिसको हम ज्यादा बढ़ाएंगे उसी हिसाब से फ्लेम बनेगा। अगर दोनों को सेम सेम मात्रा में मिलाएंगे तो फिर न्यूट्रल फ्लेम बनेगा, और अगर हम ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे तो फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा, और एसिटिलीन को बढ़ा देंगे तो फिर कार्बोराइजिंग फ्लेम बनेगा। देखिए जब ये फ्लेम बनता है, ये फ्लेम बनने के पीछे भी कुछ कारण होता है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं बनता है। अगर न्यूट्रल फ्लेम बनाएंगे तो फिर हम किस लिए यूज करेंगे, तो फिर अगर माइल्ड स्टील के लिए वेल्डिंग करेंगे,
स्टेनलेस स्टील ओल्डिंग करेंगे, कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम को ओल्डिंग करेंगे तो फिर आप यूज करेंगे न्यूट्रल फ्लेम। अगर आपको ब्रास को ओल्डिंग करना है तो फिर आप यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अगर आप सरफेस हार्डनिंग के लिए यूज करेंगे फ्लेम को तो फिर आप जो फ्लेम यूज करेंगे तो फिर वो फ्लेम का नाम होगा कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम यूज होता है सरफेस हार्डनिंग के लिए, ऑक्सीडाइजिंग यूज होता है ब्रास के लिए, और जो न्यूट्रल फ्लेम होता है वो यूज होता है चाहे माइल्ड स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो, कार्बन कास्ट आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, इन मटेरियल के लिए न्यूट्रल फ्लेम यूज होता है। तो ठीक है, तो हमने कंप्लीटली देख लिए गैस होल्डिंग के बारे में। लेकिन जो होल्डिंग में जो क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली क्वेश्चन यही आएगा कि सिलेंडर और होस पाइप का कलर पूछता है, और एक चीज है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है कि जो रेगुलेटर है ऑक्सीजन का, रेगुलेटर जो थ्रेड होता है रेगुलेटर का, कौन सा थ्रेड होता है, राइट हैंड होता है, और जो एसिटिलीन का जो थ्रेड होता है वो लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का विपरीत दिशा में ये बोलते, अगर घुमाओगे, अगर इसको घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाओगे तो फिर ये टाइट होगा एसिटिलीन। अगर घड़ी का दिशा में अगर उसको बुलाएंगे ऑक्सीजन को तो वो टाइट होगा। ठीक है, वो दोनों का थ्रेड अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है थ्रेड, ये रेगुलेटर जो होता है एसिटिलीन का, सबसे इंपॉर्टेंट एसिटिलीन होता है। नॉर्मली तो सब ऐसे ही इसी तरह फंक्शन करते हैं, क्लॉकवाइज बुलाने से घुमाने से सब टाइट होता है, लेकिन एसिटिलीन एक थ्रेड है जिसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड यूज होता है। लेफ्ट हैंड थ्रेड मतलब अगर आप लेफ्ट को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गैस वेल्डिंग के बारे में हम जान लिए। अभी देखेंगे गैस कटिंग के बारे में। तो हम देखेंगे अभी गैस कटिंग के बारे में। देखिए गैस कटिंग क्या होता है, नाम से ही पता चलता है इसमें कटिंग होगा, इसमें कटिंग होगा, और जो कटिंग होगा वो गैस के मदद से कटिंग होगा, इसीलिए इसको गैस कटिंग बोलते हैं। हम गैस होल्डिंग इसीलिए बोलते थे कि होल्डिंग जो होगा वो गैस के मदद से होगा। यहाँ गैस कटिंग इसीलिए बोलेंगे कि जो कटिंग होगा वो गैस के मदद से कटिंग होगा। तो फिर जो गैस कटिंग है वो क्या है ना, ये एक कटिंग प्रोसेस है। ये क्या है ना, ये एक कटिंग, ये एक कटिंग प्रोसेस है, ये एक कटिंग प्रोसेस है। जिस कटिंग प्रोसेस किसके द्वारा होता है ना, ये गैस के द्वारा होता है। ये जो कटिंग प्रोसेस है ये किसके द्वारा कंप्लीट होता है, ये गैस के द्वारा कटिंग प्रोसेस होता है। ये जो कटिंग प्रोसेस है वो गैस के द्वारा कटिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए ये कटिंग प्रोसेस को गैस कटिंग बोलते हैं। जो कटिंग प्रोसेस गैस से होगा उसको गैस कटिंग बोलेंगे। तो ये जो कटिंग होता है मटेरियल का, ये गैस के मदद से होता है, इसीलिए इसको गैस कटिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गैस कटिंग है इसमें दो तरह का गैस यूज होता है। जैसे गैस वेल्डिंग में जिस तरह गैस यूज होता था, जिस तरह सिलेंडर और होस पाइप और टॉर्च यूज होता था, टॉर्च इसमें अलग यूज होता है, लेकिन होस पाइप और गैस रेगुलेटर सब सेम होता है। तो गैस कटिंग में क्या होता है, गैस कटिंग में दो गैस यूज होता है, दो गैस यूज होता है। एक गैस होगा जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और जो दूसरा गैस है जिसको बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, कभी कभी हम ऑक्सीजन के साथ, नॉर्मली हमारा जो इंडस्ट्री में काटा जाता है ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन एलपीजी को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर जो ऑक्सीजन है और एसिटिलीन है इनको मिला के हम क्या करते हैं ना, गैस कटिंग करते हैं। गैस कटिंग कैसे होता है अभी देखें। देखिए गैस जो कटिंग होता है ना, इसमें दो स्टेज होता है। ये जो गैस कटिंग होता है इसमें दो स्टेज होता है, दो स्टेज होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है ना, दो दो स्टेजेस होता है, इसमें दो स्टेजेस होता है। गैस कटिंग जो है, ये जो गैस कटिंग है इसमें दो स्टेजेस होता है। एक ठो पहला जो स्टेज है इसको बोलते हैं प्री हीटिंग। पहले मटेरियल को प्री हीट किया जाता है, पहले मटेरियल को हीट किया जाता है जिसको बोलते हैं प्री हीटिंग, प्री हीटिंग। ठीक है, प्री हीटिंग करने के बाद मटेरियल को ऑक्सीजन के मदद से, प्योर ऑक्सीजन के मदद से क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है, उसके बोलते हैं कटिंग। उसके बाद क्या वो करेंगे, इसके बाद कटिंग किया जाता है मटेरियल को, प्री हीटिंग के बाद कटिंग किया जाता है, और कटिंग जो होगा एक गैस के माध्यम से किया जाता है, और वो गैस ऑक्सीजन होता है जो प्योर ऑक्सीजन होता है। ठीक है,
तो जो कटिंग होता है वो प्योर ऑक्सीजन से होता है, ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, तो गैस कटिंग में दो स्टेज होता है। पहले आपको प्री हीटिंग करना पड़ेगा मटेरियल को, उसके बाद आपको कटिंग करना पड़ेगा, और कटिंग होता है ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, लेकिन जो गैस यूज होता है गैस कटिंग के लिए, ये दो गैस यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है और एसिटिलीन यूज होता है। ठीक है, देखिए गैस कटिंग में दो गैस यूज होता है, और एक ऑक्सीजन होता है और एसिटिलीन होता है। ऑक्सीजन का कलर भी ब्लैक रहता है, उसका जो थ्रेड रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा, और जो ये हमारा जो होस पाइप रहेगा वो ब्लैक रहेगा। एसिटिलीन का कलर मैरून होगा, थ्रेड जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, और इसका जो होस पाइप है ना वो उसको भी मैरून करेगा। चीजें ये है कि आपको ब्लो पाइप चेंज करना पड़ेगा। आप वेल्डिंग के लिए एक ब्लो पाइप यूज करेंगे और कटिंग के लिए अलग ब्लो पाइप यूज होता है। जो कटिंग के लिए ब्लो पाइप यूज होता है वो कुछ इस तरह दिखता है। हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए। ठीक है, जो ऑक्सीजन कोटिंग जो ब्लो पाइप यूज होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए कुछ इस तरह का ब्लो पाइप होता है, और ब्लो पाइप में यहाँ एक कंट्रोल वाल्व होता है, और ये ऊपर में एक ठो कंट्रोल वाल्व होता है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक ठो वाल्व होता है जो कि इस तरह ऑपरेट होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आके ये ब्लो पाइप में एक ठो लगेगा ट्रॉच में, और दूसरा जगह एसिटिलीन आके कनेक्ट होगा। तो फिर ऑक्सीजन को ये वाल्व, एसिटिलीन को ई वाल्व से कंट्रोल किया जाएगा, ऑक्सीजन को ई वाल्व से कंट्रोल किया जाएगा। और इसमें और ये जो वाल्व है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन कटिंग के टाइम, जो कटिंग के टाइम ऑक्सीजन यूज होगा इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो वाल्व है ये ऑक्सीजन के लिए, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, ये ऑक्सीजन के लिए। देखिए डिफरेंस ये है, ये जो ब्लो पाइप है, जो वेल्डिंग में ब्लो पाइप होता है उसमें सेंटर में एक ही होल होता है, लेकिन जो ये कटिंग, ये जो ब्लो पाइप होगा, देखिए इसमें जो ब्लो पाइप होता है, इसमें जो ब्लो पाइप होता है वो चारों तरफ ऐसे छोटा छोटा राउंड शेप में होल होता है। ठीक है, और बीच में एक बड़ा होल होता है। ठीक है, तो चारों तरफ जो होल होता है, ये चारों तरफ जो होल होता है, ये छोटा होल में क्या आएगा ना, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन आता है। ये ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन आता है, ये सारा छोटा होल में। लेकिन ये जो बीच का होल है, ये जो बीच का होल है, ये जो सेंटर में जो होल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आता है। यही फर्क है ये ट्रॉच और वो ट्रॉच में। ये ट्रॉच में सिर्फ ये जो बीच में होगा वो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन आएगा। ठीक है, ये वेल्डिंग ट्रॉच में। लेकिन ये कटिंग ट्रॉच में चारों तरफ में जो होल होगा वो ऑक्सीजन एसिटिलीन आएगा, लेकिन जो सेंटर में बड़ा होल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आएगा। प्रोसेस क्या होगा ना, पहले ये चारों तरफ होल में जो ऑक्सीजन एसिटिलीन मिक्सचर आएगा वो पहले मेटल को गर्म करेगा। गर्म करने के बाद आप जब ये लीवर को ऊपर की तरह खींचोगे तो फिर ये सेंटर होल से ऑक्सीजन फ्लो होगा। जब मटेरियल गर्म हो जाएगा, रेड हॉट कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद जब आप ऑक्सीजन को फ्लो कराएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा ना, वो मटेरियल का कटिंग होगा ऑक्सीजन प्रेशर से, और ऑक्सीजन बहुत हाई प्रेशर में आता है। इस तरह का होता है। और एक चीज नोट कीजिए, गैस कटिंग में एक स्पेशल ब्लो पाइप यूज होता है, स्पेशल ब्लो पाइप यूज होता है। अभी तो समय नहीं है आर्क वेल्डिंग देखने के लिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आर्क वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग के बारे में देखें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में।
तो धन्यवाद।